स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और उसका एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, जिसमें हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं इसको जान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। किसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को या वर्ड्स को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब असल में बात यह है कि हम जिस वाक्य में जितने भी वर्ड्स का प्रयोग करते हैं वो किसी न किसी रूप में उनका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है, और उन्हीं नामों को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जिनकी जो नाम है वो यहाँ पर इस तरह से लिखे हुए हैं, और उन नामों के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देखेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नाउन। नाउन को जिसे संज्ञा कहते हैं हम, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन को संबंध अवयव कहते हैं, और कंजंक्शन को संयोजक कहते हैं, और इंट्रोजेक्शन को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है 8 जो नाम थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के थे। तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों में, जितने भी सेंटेंस में शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनमें से कुछ ना कुछ नाम होते हैं, वो सभी जो है कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। चाहे इसमें नाउन हो, प्रोनाउन हो, चाहे जो है कंजंक्शन हो, एडवर्ब हो, वर्ब हो, कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड। अब देखिए वन बाय वन करके हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन स्टार्टिंग में जो नंबर 1 पे है नाउन, उस नाउन की क्या डेफिनेशन है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा, संज्ञा, नाउन। हिंदी में हम इसको बहुत बार पढ़ते हैं कि किसी वस्तु या स्थान के नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम किसी का नाम, पर्सन व्यक्ति, और प्लेस, प्लेस स्थान, या तो किसी का नाम हो या कोई किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर स्थान का नाम हो, ऐसी चीज़ जो है वो क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं, संज्ञा कहलाती हैं। अब जैसे क्या है संज्ञा में? एक फॉर एग्जाम्पल क्या था? नंबर 1, बुक, ट्री, लव, ऑनेस्टी। जैसे हमारा बुक मीन्स किताब, ट्री पेड़, लव मीन्स प्रेम, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। इस तरह की चीज़ें क्या है वो सभी चीज़ें नाउन, वो क्या है? नाउन। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। वैसे एक डेफिनेशन हम और भी पढ़ते हैं इंग्लिश में ही। कौन सी पढ़ते हैं? जैसे द नाउन, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड से मतलब है जहाँ पर किसी भी चीज़ का अगर नाम लिया जाता है वहाँ क्या होता है? नाउन होता है। कोई भी नाम हो इस संसार में, जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम अवश्य है। कोई प्राणी है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, सभी का कुछ ना कुछ नाम रखा गया है इस प्रकृति में। जिनका नाम है वो सभी क्या है? नाउन हैं। ये सबसे शॉर्ट तरीका है नाउन की डेफिनेशन जानने का, या नाउन के बारे में जानने का। और इसके लिए इसको विस्तार में जानने का जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बारे में जो विस्तार से जानेंगे वो बाद में हम वन बाय वन करके इसके बारे में जानेंगे। तो इसका जैसे ये एग्जांपल है, योर पेन इज रेड। तो यहाँ पर पेन, पेन क्या है? कलम, और कलम क्या है? एक कलम, कलम वस्तु है। तो कलम वस्तु है, इसलिए क्या हो गया? नाउन हो गया। ये भी नाउन हो, कलम क्या है? नाउन हो गया। दूसरा क्या है? गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। गोल्ड, तो यहाँ पर गोल्ड क्या है? नाउन। गोल्ड क्या होता है? सोना, सोना। और सोना क्या हो गया? सोना है वस्तु, सोना वस्तु, सोना वस्तु है। तो वस्तु क्या है? नाउन हो गया। इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये नाउन है। दूसरा नंबर था हमारा प्रोनाउन का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा जो नंबर है वो किसका है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर कर दिया जाता है। यानी नाउन जो है हमारा, अब नाउन हमने पढ़ा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को जो है नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और उसी संज्ञा का के स्थान पर यदि हम किसी ऐसे वर्ड का प्रयोग करते हैं जो जिसका मतलब नाउन की जगह काम चल जाए, नाउन की जगह रख के उस वर्ड को हमारा काम फिर भी चल जाए, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में उसको सर्वनाम कहते हैं, वैसे जो है प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। एक प्रोनाउन इज वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे आई है, वी है, यू, ही, सी, इट, दे, ऐसे इस प्रकार के और भी वर्ड हो सकते हैं। वो सभी जो है जो नाउन के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं, वो सभी वर्ड जो है वो हमारे जो है प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब जैसे सी के स्थान पर हम रख दें सीता, सीता, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता कैसी है? सीता सुंदर लड़की है। लेकिन सीता के स्थान पर हमने क्या रख दिया? सी रख दिया। तो सीता को ना रख के हमने सी वर्ड रखा है, तब भी हमारा काम उतना ही चल रहा है जितना सीता को रख के चल रहा था। ऐसे ही हमारा दूसरा क्या है? दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है ही। तो क्या है ही? कि ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज ए गुड बॉय। तो ही क्या है? ही प्रोनाउन है, इसमें ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन। लेकिन समझने वाली बात यह है, अगर हम ही के स्थान पर राम रख दें, राम, राम, तो वाक्य बनेगा हमारा राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का। लेकिन हमने राम नहीं रखा, और राम क्या है? नाउन। और यदि नाउन के स्थान पर नाउन के स्थान पर हमने ही रख दिया, तब भी हमारा काम उतना ही चल रहा है जितना कि हमारा काम पहले चल रहा है। तो इसलिए ये जो वर्ड है ये प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन
जो नाउन की जगह रखा गया है, राम की जगह इसको रखा गया है, तो इसलिए जो है ये सारे वर्ड जो है प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? तो तीसरे नंबर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, विशेषण, विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। विशेषण एक ऐसा शब्द होता है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के विषय में विशेषता बताता है। नाउन यानी संज्ञा, नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा, और प्रोनाउन किसे कहते हैं? सर्वनाम। या तो संज्ञा या सर्वनाम के विषय में विशेषता बताता है। कौन? विशेषता बताता है। कौन सा वर्ड बताता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषता बताता है किसके? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ऐसा जो है ये इसकी डेफिनेशन बनती है। अब देखो, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है उसको विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। ये मैंने हिंदी में यहाँ पर डेफिनेशन लिखी। आप हिंदी की डेफिनेशन भी पढ़ो, आप इंग्लिश की डेफिनेशन भी पढ़ो, नोट्स बना लो आप उसके, 1 बाय 1 करके ग्रामर के सारे जो है टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। आप साथ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है यदि बोर्ड के विद्यार्थी हैं, क्लास 12th और 10th के यदि विद्यार्थी हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे यदि साथ बने रहेंगे तो। एग्जाम्पल देखेंगे, योर शर्ट इज ब्लू। ब्लू किसे कहते हैं? नीला। ब्लू क्या है? नीला रंग है। अब जो देखो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो है विशेषता बताता है। अभी हमने पीछे पढ़ा नाउन क्या है? नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो। और प्रोनाउन कैसा वर्ड है? प्रोनाउन ऐसा जो नाउन के स्थान पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन एक चीज़ हो गई अगर इनडायरेक्टली रूप में हम देखते हैं तो नाउन की विशेषता बताइए, प्रोनाउन की ऐसा वर्ड हमें देखना होता है तो वो होता है एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर क्या है? योर शर्ट इज ब्लू। शर्ट क्या है? कमीज। शर्ट किसे कहते हैं? कमीज। कमीज क्या हो गई जी? वस्तु हो गई एक, और वस्तु अभी हम पढ़े हैं नाउन। तो यहाँ किस चीज़ की विशेषता की बात चल रही है? शर्ट की, कमीज की विशेषता की। तो कमीज की विशेषता की क्या बात चलेगी? कि ब्लू है, नीली है। कमीज कैसी है? नीली है। तो नाउन की विशेषता बताई गई नीली कमीज है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या है? ये नाउन है और ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। नीला, पीला, हरा, लाल, कुछ भी हो, चाहे किसी की अच्छा बुरा, बुराई भलाई, कुछ भी कहीं भी आप ऐसी चीज़ हो रही हो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो है वो बात चल रही होगी, तो वहाँ पर जो है आपका वो शब्द एडजेक्टिव ही कहलाएगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है आपका, मुंबई इज ए बिग सिटी। तो मुंबई क्या है? शहर का नाम। मुंबई है आपका सिटी, शहर। और शहर भी कैसा है? शहर होता है नाउन आपका। अभी हम पीछे पढ़े किसी व्यक्ति, स्थान। शहर क्या है? नाउन है। वो क्या है? स्थान। शहर स्थान है इसलिए वो नाउन है। तो मुंबई क्या है? नाउन हो गया। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? मुंबई की। कि मुंबई कैसा है? बड़ा। बिग मीन्स बड़ा, बड़ा शहर। मुंबई बड़ा शहर है, मुंबई बड़ा शहर है, ये विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो है जो बिग हो गया वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? मुंबई की विशेषता बता रहा है। ये सारी चीज़ें ही ध्यान में रखने वाली हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, वर्ब। वर्ब क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। तो जो वर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया, और क्रिया मीन्स एक्शन। एक्शन, एक्शन, कार्य करना या क्रिया। तो ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। क्रिया वह शब्द है जो किसी काम का करना या होना प्रकट करता है। मैंने हिंदी में भी यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है। जैसे द डॉग बार्क्स। अब ये देखिए यहाँ पर बात चल रही है कोई नाउन या प्रोनाउन की। अगर मान लिया कोई नाउन है या किसी प्रोनाउन के बारे में अगर कोई एक्शन की बात चल रही है, नाउन या प्रोनाउन किसी एक्शन की बात की जा रही है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो वहाँ जो होगा वो वर्ब होगा, वर्ब। अब जैसे यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ जो है आपका डॉग क्या है? नाउन। नाउन, और नाउन क्या कर रहा है? एक्शन। क्या एक्शन कर रहा है? वो जो है भौंक रहा है। तो इसलिए जो है जो भौंकना है वह क्रिया है। कौन सी क्रिया कर रहा है? भौंकने की क्रिया कर रहा है। इसलिए वर्ब क्या है यहाँ पर? वहाँ पर वर्ब जो है भौंकना है। इसके बाद दूसरा नंबर, द वर्ड्स फ्लाई। फ्लाई मीन्स उड़ना, उड़ना। पक्षी क्या कर रहे हैं? पक्षी, यहाँ पर बर्ड मीन्स पक्षी। पक्षी क्या कर रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी कौन सा एक्शन कर रहे हैं? सब उड़ रहे हैं। पक्षी कौन सी क्रिया कर रहे हैं? उड़ने की क्रिया कर रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ पर वर्ब क्या है? उड़ना वर्ब है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं आपका एडवर्ब। 5 नंबर एडवर्ब। एडवर्ब देखेंगे, एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, एडवर्ब को कहेंगे क्रिया विशेषण। अब देखेंगे, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब होता है वह जो है किसी, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। या तो एडवर्ब वो शब्द होगा या तो वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताएगा। वर्ब अभी हम पढ़े हैं जो एक्शन होता है, एक्शन, वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। एडजेक्टिव होता है जो हमारा विशेषण होता है, विशेषण। एडजेक्टिव हमारा विशेषण होता है। तो या तो एक्शन में कोई विशेषता बताई जा रही होगी या विशेषण की भी कोई विशेषता बताई जा रही होगी, वहाँ पर आपका जो है एडवर्ब होगा। देखो देख लेते हैं पूरे एग्जाम्पल के जरिए। क्या है? द डे वाज वेरी हॉट। अब ये देखिए, अगर केवल इतना देखते हैं हम, द डे, केवल इतना सेंटेंस है, द डे वाज हॉट, दिन गर्म था। अब ये तो विशेषण हो गया हॉट, क्योंकि कैसा था? मतलब दिन की विशेषता क्या थी? कि दिन में गर्मी थी, गर्मी थी, दिन में गर्मी थी, ये दिन की विशेषता हो गई। लेकिन अब देखिए ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, लेकिन इस एडजेक्टिव की भी विशेषता वेरी बता रहा है। वेरी जो वर्ड, वेरी मैंने बहुत, तो अब ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। अब देखिए, क्योंकि वेरी ने
एडजेक्टिव की विशेषता बताई, होठ की विशेषता बताई। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो हमारी डेफिनेशन थी वो यहाँ पर लागू होती है। कैसे, क्या किया गया, किसी भी एडजेक्टिव की भी अगर कोई वर्ड विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर होठ की विशेषता वेरी बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है ये वेरी शब्द जो है वो एडवर्ब कहलाता है। दूसरा नंबर देखो, द हॉर्स रेन फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता। तो यहाँ पर जो है देखिए तेज दौड़ना, दौड़ना, ये दौड़ना जो शब्द आया है वो क्या है, एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है, सॉरी एडवर्ब। कैसे है एडवर्ब, अभी हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा, किसी वर्ब की भी अगर कोई विशेषता बता रहा है ना कोई वर्ड, तो वो भी जो है आपका एडवर्ब ही होगा। जैसे रेन मीन्स दौड़ना, और दौड़ना क्या है, वर्ब है, और यहाँ पर वर्ब की विशेषता क्या बता रहा है, फास्ट, यानी जो घोड़ा है वो तेज दौड़ता है, तो इसलिए जो है तेज दौड़ा। तो इसलिए जो है यहाँ पर वर्ब की विशेषता बताने की वजह से ये फास्ट वर्ड जो है वो क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब। तो इसलिए जो है आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 6 नंबर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में देखेंगे द प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, द प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, संबंध सूचक जो अव्यय है वो एक ऐसा शब्द है, यह ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्दों एवं वाक्यों के बीच में या क्लास या उपवाक्यों के बीच में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। जैसे ये शब्द कौन कौन से होते हैं, ऑन, इन, अलोंग, विद, ये इस तरह के शब्द जो हैं वो सारे के सारे प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, ये किताब कहाँ रखी हुई है, ये किताब मेज के ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पर जो ऑन वर्ड है, उस ऑन वर्ड ने दो शब्दों का संबंध बताया है, बुक का और टेबल, क्योंकि बुक कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, इसलिए यहाँ पर जो ऑन वर्ड है वो क्या है, प्रीपोजिशन। ये यहाँ पर ऑन वर्ड प्रीपोजिशन है। ऐसे ही दूसरा, ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है, तो जो ही है प्रोनाउन है आपका, तो ही और इंडिया कहते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन किसे कहते हैं, तो कंजंक्शन जो आपका है ये कहलाता है आपका जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाता है। अब दो वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, किसको जोड़ता है, ऐसा शब्द होता है कंजंक्शन जो दो वाक्यों को जोड़ता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजक। क्या कहते हैं, संयोजक। तो दो वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक या दो शब्दों को जोड़ने वाला संयोजक। तो ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लासेस और सेंटेंसेस, शब्दों को जोड़ता है, क्लासेस उपवाक्यों को जोड़ता है और सेंटेंसेस वाक्यों को जोड़ता है। जो शब्द दो वाक्यों और शब्दों को जोड़ता है ऐसे शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये कंजंक्शन कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल, ही सेल्स मैंगोज एंड ऑरेंजेस, मैंगोज एक वर्ड ये रहा और ऑरेंजेस दूसरा वर्ड ये रहा, और दोनों को जोड़ने वाला शब्द क्या है, ये एंड है, इसको कंजंक्शन कहेंगे। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, टू एंड टू मेक्स फोर, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है और यहाँ पर एक शब्द ये रहा एक शब्द ये रहा, दोनों शब्दों को जोड़ने वाला क्या बनता है, वो कंजंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो अगला हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन क्या है, इसको संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो संबंध सूचक अव्यय जो है ये डेफिनेशन इस प्रकार से, एन इंट्रोजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ द हर्ट। इंट्रोजेक्शन क्या कहलाता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे हृदय में आकस्मिक उठने वाले भावों जैसे प्रेम, घृणा, प्रसन्नता, दुख आदि को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द इंट्रोजेक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अलास और हुर्रा, ये दोनों जो है इंट्रोजेक्शन वर्ड हैं। जैसे अलास रोहन फेल्ड अगेन इन द टेस्ट, क्या हुआ, बड़े दुख की बात है, रोहन जो है दोबारा से परीक्षा में फेल हो गया। तो दुख प्रकट करने वाला शब्द क्या हुआ, अलास। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जिन शब्दों से दुख के भाव प्रकट होते हैं वो शब्द जो है इंट्रोजेक्शन वर्ड कहलाते हैं। तो यहाँ पर दुख प्रकट करने वाला वर्ड अलास, इसलिए यहाँ पर इंट्रोजेक्शन क्या हुआ, अलास, ये इंट्रोजेक्शन है। इसके बाद ये हुर्रा, ये खुशी की बात है कि हम वी हैव वोन द मैच, कि हम मैच जीत गए हैं। तो यहाँ पर जो है मैच जीतने की बात आई है और खुशी की बात आई है, तो यहाँ पर जो हुर्रा जो वर्ड है वो इंट्रोजेक्शन वर्ड है। तो इस तरह से इन शब्दों के बाद जो जितने भी ये शब्द हैं, इन शब्दों के बाद जो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, ये इन शब्दों के बाद अनावश्यक है, उसके बाद जो है सेंटेंस होता है। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, जिनमें दुख प्रकट होता है, दुख के भाव प्रकट होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कवर कर लिया है, और अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो बचता है उसका फुल एक्सप्लेनेशन बचता है। वन बाई वन करके हम जो है इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो वन बाई वन करके जो फुल एक्सप्लेनेशन होगा कैसे होगा, यानी जैसे नाउन है, अब नाउन के हमें क्या पढ़ने हैं, नाउन के पूरे पार्ट्स पढ़ने हैं, जितने भी पार्ट्स हैं नाउन के, कितने भाग हैं नाउन के, वो सारे नाउन के पढ़ने हैं, फिर प्रोनाउन के पढ़ने हैं, यानी इस तरह से 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो डिटेल से हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल जो है यहाँ आप इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो की आप तैयारी रखिए और देखते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।